अस्सलाम वालेकुम, वेलकम क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 साउंड स्टडी कर रहे थे। ठीक है, वो कंटिन्यू है और आज का हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड। व्हाट इज़ इको फैक्टर इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। Speed of sound. The speed of sound is the rate at which sound waves travel through a medium like air, water or solid material. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है। स्पीड ऑफ साउंड इज द रेट एट विच साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड क्या है? द स्पीड ऑफ साउंड इज द रेट एट विच साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू अ मीडियम लाइक एयर, वाटर और सॉलिड मटीरियल। स्पीड ऑफ साउंड किसे कहते हैं? ये एक किस्म का वेव्स है जो ट्रैवल होता है किसके अंदर? मीडियम के अंदर, बट किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर। रेट का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, जैसे हमने ये देख रहे हैं ट्यूनिंग फॉक जैसे ही वाइब्रेट करता है उसके सर्कुलर में क्या करती है? वाइब्रेशन वो ट्रैवल करती है। ठीक है, इस चीज़ को क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ साउंड। अब जितनी ज़ोर से इसकी वाइब्रेशन करेंगे उतनी ज़ोर से ये क्या होगा? साउंड जो है वो ट्रैवल होगा फास्टर। अब इसकी डेफिनेशन देखें। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ साउंड वेव इन 1 सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या है? इससे हम क्या कहते हैं? v इज इक्वल टू d/t में फाइंड करते हैं। स्पीड इससे ही मालूम करते हैं ना, तो ये सेम ही है, स्पीड है साउंड की, तो इसका फार्मूला भी सेम होगा। पर यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे वो किस चीज़ का लेंगे? डिस्टेंस जो लेंगे वो वेव लेंथ का लेंगे। ठीक है, अच्छा ये है फार्मूला उसका। डिस्टेंस क्या है इसका? वेव लेंथ में लेंगे। v इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिस्टेंस किस चीज़ का है? वो वेवलेंथ का है। ठीक है, जैसे हम लास्ट वीडियोस में हम पढ़े थे साउंड वेव्स ट्रैवल कैसे होता है? कंप्रेशन होती है, ठीक है, उसके बाद रेयरफिकेशन होती है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफिकेशन। ठीक है, जो कंप्रेशन होती है उसमें पार्टिकल जो है करीब होते हैं, रेयरफिकेशन में पार्टिकल क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। अब वेवलेंथ किससे कहते हैं? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है? इस फार्मूले का मतलब क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? हमारा वेवलेंथ कहलाएगा। वेवलेंथ का यूनिट भी मीटर होता है। हम चैप्टर में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड यूनिट फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं उसे। जिसने भी फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा वो जाके हमारा फर्स्ट चैप्टर देखें जो हमने डिफ़ाइन किया है वेव से लेकर उससे न्यूमेरिकल तक। बात समझ में आ गई? ये फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने का। और हमें पता है फ्रीक्वेंसी में हम पढ़ के आए हैं वो रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है। इसलिए 1/टाइम जो है वो इज इक्वल टू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। इसलिए सेकंड फार्मूले में मैंने आर में क्या लिखा है? v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। इसको लिख सकते हैं। वेवलेंथ को किस सिंबल में ज़ाहिर करते हैं? लेमडा की फॉर्म में ज़ाहिर करते हैं। बात समझ में आ गई? स्पीड ऑफ साउंड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। जब स्पीड साउंड वेरीज होता है वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है? मीडियम पे। ज़ाहिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वो मीडियम में ही ट्रांसफ़र होती है, वो वैक्यूम में ट्रांसफ़र नहीं होती। हमने फर्स्ट टॉपिक साउंड के फर्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको सिखा के आया हूँ कि साउंड मीडियम में ही ट्रेवल होता है। अब देखें मीडियम और वाट इट ट्रेवल थ्रू। साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड एंड स्लोवेस्ट इन गैसेस। ठीक है, विथ लिक्विड बीइंग इन बिटवीन द टू। अब लिक्विड क्या होता है? पहले फास्टेस्ट जो होता है वो सॉलिड में होता है क्योंकि उसके पार्टिकल क्या होते हैं? एक साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वहीं से जल्दी जल्दी साउंड क्या होता है? ट्रैवल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पार्टिकल की ज़रूरत है। पार्टिकल जितने करीब होंगे उतना जो है साउंड ट्रैवल होगा। सेकंड नंबर पे वाटर के पार्टिकल करीब होते हैं तो उसमें ज़्यादा साउंड ट्रैवल होगा। और थर्ड नंबर पे हमारा है गैस। बात समझ में आ गई? अब हमने साउंड में क्या पढ़ा?
Sound cannot travel in vacuum because there are no particle to carry vibration. ठीक है, साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं होता. फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ के आए हैं, बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल टू कैरी वाइब्रेशन. अब कोई सवाल पूछ सकता है ना, वैक्यूम में क्यों ट्रांसफ़र नहीं होता? इसलिए ट्रांसफ़र नहीं होता, वहीं पे कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है. साउंड को ट्रैवल होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पार्टिकल की ज़रूरत होती है, जो साउंड को लेके आगे ट्रैवल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ट्रैवल करती है. अब इको किसे कहते हैं? इको क्या है? एन इको इज़ रिफ्लेक्टेड साउंड दैट इज़ हियर्ड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड. जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरा ओरिजिनल साउंड है, आप तक पहुँच रहा है. ठीक है, अब एक चीज़ होती है, कोई सी बिल्डिंग में जाएं या माउंटेन के करीब जाते हैं, वहीं पे हम जो बोलते हैं उस कुछ सेकंड के बाद वो हमें सेम आवाज़, सेम वॉइस दोबारा सुनने में आता है. जैसे ये देखें, लाउड स्पीकर यहाँ से बोल रहा है, ऑब्जेक्ट को लग के जो साउंड वापस आता है इसे हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं. ठीक है, रिफ्लेक्टिव वेव आप जो कहते हैं ना, जो ओरिजिनल वेव है वो ट्रांसफ़र होता है लाउड से, और जो वापस आता है उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव वेव कहते हैं. अब देखें, जो रिफ्लेक्टिव इको बनता है ना, एंड इफ़ द रिफ्लेक्टिव साउंड टेक एटलीस्ट 0.1 सेकेंड टू रिटर्न. टाइम उसमें होता है, जब 0.1 सेकेंड पर टाइम वापस ना आए ना, वो इको बन जाता है. ठीक है, वो डबल आवाज़ हमें सुनाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं. इस वजह से हम क्या कहते हैं? यू हियर इट इज़ एन सेपरेट साउंड दैट इज़ एन इको. ठीक है, जो मैं ओरिजिनल साउंड बोल रहा हूँ उसका ही डबल साउंड हमें सुनाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड. क्या स्पीड ऑफ साउंड वो टेम्परेचर से इफ़ेक्ट होती है? उसे असरअंदाज होता है टेम्परेचर जब इंक्रीज़ हो जाए? हाँ, बिल्कुल होता है. ठीक है, हमने पढ़ा है एज अ टेम्परेचर इंक्रीज़. ठीक है, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़. टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा स्पेशली इन गैसेस लाइक एयर. अच्छा, गैसेस के अंदर क्यों होता है? हमने पढ़ा है. अच्छा, सॉलिड में ज़्यादा साउंड ट्रैवल फास्ट क्यों करता है? क्योंकि उसके पार्टिकल करीब होते हैं. ठीक है, और जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो गैस के पार्टिकल फास्टर मूव करना शुरू हो जाते हैं, जिससे साउंड क्या होता है? वो भी फास्ट ट्रैवल होता है. आप देखेंगे जिस तरह की जिस तरफ से एयर होती है उस तरह आवाज़ क्या होता है? वो ट्रैवल जल्दी होता है, क्योंकि वो डिपेंड सिर्फ करता है पार्टिकल पे, वो कितनी स्पीड पे जा रहे हैं. बात समझ में आ रही है मेरी? अब देखें, टेम्परेचर क्या है, इफ़ेक्ट कैसे करता है साउंड पे? 0 सेंटीग्रेड हो ना, 0 सेल्सियस पे साउंड की स्पीड होती है 331 मीटर पर सेकेंड, और 20 सेंटीग्रेड पे होती है 343 मीटर पर सेकेंड, और 30 सेल्सियस पे होती है 349 मीटर पर सेकेंड. अब ये याद कर लें. ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, इस साउंड ऑफ स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है. अब देखें, हायर टेम्परेचर फास्टर साउंड. टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे फास्ट साउंड होगा. टेम्परेचर हम क्या करेंगे? स्लोवर्स करेंगे. 20 से 0 सेल्सियस पे जाएंगे तो उसकी स्पीड भी वो क्या हो गई? कम हो जाएगी. अब दूसरा इफ़ेक्ट कौन सा है? ह्यूमिडिटी ऑन अ साउंड. ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर जिसे हम कहते हैं. सुबह सुबह को हम देखेंगे ना, पौधों पे, प्लांट्स पे, वहीं पे वाटर लगा होता है ऊपर. ठीक है, एक होती है ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, वाटर के अंदर जो सूरज जैसे ही निकलता है तो वहीं पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वाटर लिक्विफाई में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अब जो वाटर आप लीव्स के ऊपर देखेंगे ना, ये होता है मॉइस्चर. ठीक है, और सुबह सुबह हम जैसे देखते हैं या शाम के वक्त हम ह्यूमिडिटी को फील करते हैं बाहर, अक्सर सर्दियों में. जब इंक्रीज ह्यूमिडिटी डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ एयर. ठीक है, जैसे ही ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है वहीं वाटर के मॉइस्चर आ जाते हैं, वहीं पे एयर की डेंसिटी वो क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है, काजिंग अ स्लाइट इंक्रीज स्पीड ऑफ साउंड, जिसकी वजह से क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ हो जाता है. अब ये फार्मूला देखें,
जो सिंबल ज़ाहिर कर रही है, जो ब्रैकेट अंडर रूट के नीचे है, ये डेंसिटी की सिंबल है। अब जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के। डेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज़ हो जाएगी, जब डेंसिटी डिक्रीज़ करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो गए। अब देखें इंक्रीज़ क्यों होती है ह्यूमिडिटी के दौरान, साउंड फास्ट क्यों ट्रेवल करता है। आप यहाँ देखें, ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, एयर के अंदर वाटर के पार्टिकल आ जाते हैं। मॉइस्चर जैसे भी होती है ना, उसमें क्या होता है, वाटर के पार्टिकल आ जाते हैं। ड्राई एयर इज़ मोस्टली नाइट्रोजन। जो ड्राई एयर होती है उसमें ज़्यादातर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है एंड ऑक्सीजन होती है, विच आर हैवियर देन वाटर वेपर्स। जो वाटर वेपर्स होते हैं उससे क्या होती है, ज़्यादा हैवियर होती है। अब देखें, व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीज वाटर वेपर रिप्लेस सम हैवियर एयर मॉलिक्यूल्स, दिस रिड्यूस द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एयर मेकिंग इट लाइटर। अब इस लाइन को समझने के लिए आप क्या समझेंगे, जैसे ड्राई एयर होती है ना, ड्राई एयर में डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे उसके साथ ह्यूमिडिटी मिक्स हो जाती है। आप ह्यूमिडिटी को ऐसे समझ लें, वाटर वेपर जैसे ही हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं तो एयर क्या होती है, वहीं से डिस्प्ले हो जाती है, क्योंकि वाटर के अंदर एयर मौजूद नहीं हो सकती, या एयर होता है या वाटर मॉलिक्यूल होता है या उसके साथ एयर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, पार्टिकल होते हैं। अब जैसे ही वहीं पे ह्यूमिडिटी आ गई, वहीं का मीडियम जो हो गया वो क्या हो गया, लाइटर हो गया। अब हल्का मीडियम हो गया तो उससे क्या हो गया, सिंस साउंड ट्रेवल फास्टर, साउंड क्या हो गया, फास्ट ट्रेवल करने लगा। इन लाइटर केसेस द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। इस वजह से हम कहते हैं ह्यूमिडिटी के अंदर साउंड इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि डेंसिटी उसके अंदर डिक्रीज कर जाती है। बात समझ में आ गई। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, कमेंट्स कीजिए जो भी क्वेश्चन हैं, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।